अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस का टॉपिक चल रहा था और उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए थे। और आज के लेक्चर के अंदर हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो फर्स्ट ईयर कॉमर्स पास पेपर ईयर 2014 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हम डायरेक्टली दिए गए बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो देखते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस तरीके की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पर होनी चाहिए ताकि आप आसानी से फ्री के मार्क्स आप ले लें। 12.5 नंबर के लिए ये सवाल उस टाइम आया था और इतना आसान सवाल था कि इसको करने में आपके पूरे 5 मिनट भी नहीं लगने थे अगर किसी स्टूडेंट की बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं द फॉलोइंग आर बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द लेजर ऑफ कादरी ब्रदर के लेजर से ऑन मार्च 31, 2014 को कुछ बैलेंसेस लिए गए हैं। कौन कौन से बैलेंसेस हैं? कैश बाय नेचर एसेट है जिसकी अमाउंट गिवन नहीं। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है 10,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री करंट एसेट 6,500। सेल्स आपका रेवेन्यू 45,000। प्रीपेड रेंट करंट एसेट 4,000। परचेज डिस्काउंट जिसको आप नॉर्मली रेवेन्यू में ले जाते हैं जो कि कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है 1,500। सर्विस इनकम आपका रेवेन्यू 4,000। ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स एसेट 10,000। अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी 4,000। परचेजेज एक्सपेंस 20,000। सप्लाईज एक्सपेंस 1,500। सैलरीज एक्सपेंस ये भी एक्सपेंस 14,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,500 से ये भी एक्सपेंस। सेल रिटर्न एंड अलाउंस नॉर्मली आप इसको एक्सपेंस बोलते हो। कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है ये 2,000 का और कैपिटल आपका दिया हुआ है 30,000 से। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने करना क्या है? करना ये है कि वो कह रहा है कि प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस बनाए। बिल्कुल आसान है ट्रायल बैलेंस बनाना विथ प्रॉपर हेडिंग। प्रॉपर हेडिंग्स के साथ अरेंजिंग द अकाउंट्स इन सीक्वेंस। अकाउंट्स को अरेंज करना है सीक्वेंस के साथ। अब यहाँ पर नॉर्मली जो हम काम सीखते हैं वो क्या काम सीखते हैं कि सर सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं जो कि हमने आपको सिखाया भी। उसके बाद जर्नल से हम जर्नल लेजर बनाते हैं। ठीक है जी। और जर्नल लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो जर्नल लेजर में जिस अकाउंट का बैलेंस बीडी जिस साइड पर होता है हम ट्रायल बैलेंस में उसको वहाँ रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी अकाउंट का बैलेंस बीडी डेबिट साइड पर है तो उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और अगर किसी अकाउंट का बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में है तो उसको क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन सर यहाँ पर तो डेबिट क्रेडिट गिवन ही नहीं, तो फिर हम कैसे बनाएंगे? तो बेटा हम इसको ऐसे बनाएंगे कि जो हमारे अकाउंट्स के नॉर्मल बैलेंसेस होते हैं उस बेस के ऊपर हमारे कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं और उन अकाउंट्स को अरेंज कैसे करना है। तो सबसे पहले देखें कि आप ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले एसेट्स के अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना, ये आपका सीक्वेंस बता रहा हूँ। एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं और एसेट्स में भी पहले आपने करंट एसेट्स रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, और फिर आपने फिक्स एसेट्स रिकॉर्ड करने हैं। उसके बाद आपने, ये थोड़ा बड़ा बन गया है, उसके बाद आपने लाइबिलिटीज़ के अकाउंट रिकॉर्ड करने हैं। लाइबिलिटीज़ में भी पहले करंट लाइबिलिटी और उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिक्स लाइबिलिटी के लिए आपने रिकॉर्ड करनी होती है। ठीक है जी। उसके बाद आपने ऑनर इक्विटी के अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है। ऑनर इक्विटी के अकाउंट में पहले आप कैपिटल कर लें। ठीक है, उसके बाद आप ड्राइंग्स कर लें। तो ये 3 हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने रेवेन्यूज़ के अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर देना है और रेवेन्यूज़ रिकॉर्ड करने के बाद आप रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को। ठीक है सर, ये तो आपने सीक्वेंस बता दिया। रिकॉर्ड कहाँ करना है, यहाँ तो बैलेंस बीडी सीडी बताया नहीं, तो मैंने क्या कहा, नॉर्मल बैलेंस। नॉर्मल बैलेंस का मतलब जब भी एसेट का कोई अकाउंट इंक्रीज होता है तो वो कहाँ जाता है,
सर डेबिट में, तो डेबिट उसका नॉर्मल बैलेंस, इसका मतलब एसेट का कोई भी अकाउंट होगा वो डेबिट जाएगा। और लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो क्रेडिट है, इसका मतलब नॉर्मल बैलेंस इसका क्रेडिट होगा। तो लाइबिलिटी का कोई भी अकाउंट होगा क्रेडिट रिकॉर्ड होगा। ऑनर इक्विटी जब भी बढ़ती है वो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है, तो नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट। रेवेन्यूज़ बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, तो नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो डेबिट होता है, नॉर्मल बैलेंस इसका डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है जी। सो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अकाउंट्स को सबसे पहले अरेंज करके लिखते हैं। कादरी ब्रदर्स ट्रायल बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 31, 2014। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट आपका अकाउंट था। आपने सबसे पहले करंट एसेट को लिखना है, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, प्रीपेड रेंट। फिर फिक्स एसेट को ऑफिस इक्विपमेंट, फिर लाइबिलिटीज अकाउंट पेबल, फिर ऑनर इक्विटी के अकाउंट तो सिर्फ कैपिटल था, फिर रेवेन्यूज तो सेल्स, सर्विस इनकम, परचेज डिस्काउंट। उसके बाद आपने एक्सपेंसेस लिखे, परचेजेस, सप्लाईज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, मिसलिनियस एक्सपेंस और सेल रिटर्न एंड अलाउंस लिखा। अब जो भी अमाउंट था आपने उसको उसके बैलेंस के मुताबिक लिखा, लेकिन कैश का अमाउंट गिवन नहीं था, तो कैश का अमाउंट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो जो अकाउंट रिसीवेबल था वो 10,000 था, एसेट है तो नॉर्मल बैलेंस डेबिट साइड तो 10,000, इन्वेंट्री एसेट डेबिट साइड, प्रीपेड रेंट एसेट डेबिट साइड, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट डेबिट साइड, अकाउंट पेबल लायबिलिटी नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट साइड, कैपिटल इक्विटी है नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट साइड, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट, सर्विस इनकम रेवेन्यू क्रेडिट, परचेज डिस्काउंट जो कि कॉन्ट्रा एक्सपेंस है तो क्रेडिट साइड, परचेजेज एक्सपेंस डेबिट साइड नॉर्मल बैलेंस, सप्लाईज एक्सपेंस 1500 डेबिट नॉर्मल बैलेंस, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट नॉर्मल बैलेंस, मिसलिनियस एक्सपेंस डेबिट नॉर्मल बैलेंस और 2000 सेल रिटर्न एंड अलाउंस कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट डेबिट बैलेंस। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अभी ये समझें कि 15,000 आपके पास मौजूद नहीं है, तो आपने ये निकाला कैसे? तो आपने क्रेडिट को टोटल किया तो क्रेडिट साइड आ गई 84,500 रुपीज़ की। ठीक है जी। और उसमें से आपने कैश के अलावा डेबिट को टोटल किया जो कि बनता था 69,500। तो ये जो क्रेडिट है 84,500 उसमें से आपने माइनस करवाया डेबिट एक्सेप्ट कैश 69,500, तो डिफरेंस लिया 15,000 से, आपका मिसिंग फिगर कैश आ गया। जब इसको आप टोटल करेंगे तो 84,500 आपका अमाउंट आ जाएगा। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।